माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी आप जाति पर करने लगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं। अब चुनाव में आप हार गए तो ये आपका 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 ये राजनीतिक रूप से आप संकट में हैं। तो आप तब तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतागण हैं वो अब नहीं घूमते होंगे, जो डर गए होंगे। इस ढंग का बयान दिया जाता है। भाई आपराधिक घटना हुई है, उसको चुनौती के रूप में लेते हैं। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में हो रहे अपराध की घटना, साथ ही साथ यादव समाज के लोगों की हो रही हत्या पर बयान देते हैं। हालांकि उस बयान के बाद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अपराध की व्याख्या जाति पर करने लगे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण नजरिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले नीरज कुमार, उनके पूरे बयानों को सुनिए। माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी आप जाति पर करने लगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है। और आपराधिक घटना हुई है, तमाम घटनाओं को संग्रहित करके उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं। तब तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतागण हैं वो अब नहीं घूमते होंगे, जो डर गए होंगे, बगलामुखी का जाप कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, और बेटियां घर से नहीं निकल रही होगी, महिलाएं घर से नहीं निकल रही होंगी। एयरपोर्ट पर जो लोग यहाँ आए हैं वो जब बाहर निकल रहे होंगे तो सुरक्षा के घेरे में उम्मीद कर रहे होंगे। भाई इस ढंग का बयान दिया जाता है। भाई आपराधिक घटना हुई है, उसको चुनौती के रूप में लेते हैं, उसके 17 मानक पर समीक्षा करते हैं। भूमि विवाद के सवाल पर होता है, बहुत सारा व्यक्तिगत सवालों पर होता है, उन तमाम सवालात का। लेकिन हम निष्कर्ष के रूप में भी जरा अपराध का वेबसाइट पढ़ें, गृह विभाग का कारण भी हम लिखते हैं और उसकी समीक्षा करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अब चुनाव में आप हार गए तो ये आपका ये राजनीतिक रूप से आप संकट में हैं। तो अपने संकट को बिहार की जनता पर थोपना चाहते हैं। बिहार की जनता के गांव खेत खलियान में एहसास है, नरसंहार अब बीते दिनों का दौर है, आज सद्भाव का दौर है। और आपराधिक घटना अगर होती है तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होती है। 29 तारीख को एक बड़ी बैठक है दिल्ली में, तमाम बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो उसमें तो पार्टी के राष्ट्रीय मुद्दों पर और नई सरकार का गठन हुआ है और बहुत सारे मुद्दे होंगे। इसकी मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जेडीयू की बैठक हो तो अपने आप में खबर रहती है। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि आपराधिक घटना हुई तमाम घटनाओं को संग्रहित कर उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, क्या बाहर निकलना बंद कर दिए होंगे। चुनाव में आप हार गए तो उस राजनीतिक संकट को जनता पर थोप रहे हैं। देखिए, अब एक और जहां तेजस्वी यादव बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठाते हैं, उनका यह कहना होता है कि लगातार यादव समाज के लोगों, एक खास जाति विशेष के लोगों की लगातार हत्या हो रही है। अब ऐसे में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार एमएलसी हैं और उन्होंने पलटवार करते हुए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को निशाना साधते हुए अब पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वह बाहर निकलना बंद कर दिए हैं। अगर चुनाव में आप हार गए तो उस राजनीतिक संकट को जनता पर थोप रहे हैं। देखिए, तमाम जो बातें हैं वह नीरज कुमार कहते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।